डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन है टोटल रिएक्शंस के अंदर। डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से ही शो कर रहा है कि डिस्प्लेस इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर से या किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट को अपनी जगह से हटा के दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह पर लाना डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि नॉर्मली लाइफ में अगर आप देखें, अगर आपको किसी को पुश करना है तो आपको उसको पुश करने से पहले खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप उसको पुश कर पाएंगे और उसको उसकी जगह से हटा के आप खुद वहाँ पर आ पाएंगे। सो ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता है। इस रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट दूसरे को हटा के उसकी जगह पे खुद आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जनरली जो मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस करेगा लेस को, ना कि लेस रिएक्टिव को कर पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है लेस के लिए। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके जैसे कि आपने जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब डिप किया या फिर उसके अंदर डाला, तो आपने देखा जिंक ने कॉपर को रिमूव कर दिया कॉपर सल्फेट से और कॉपर को फ्री कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से लेस रिएक्टिव कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले ली, और सॉल्यूशन का कलर जो पहले ब्लू सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, वो अब ZnSO4 में कन्वर्ट होकर कलरलेस हो गया। और जो जिंक की स्ट्रिप थी उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर आपका डिपॉजिट हो गया। जैसा कि हम साइड वाली इमेज में देख रहे हैं, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द डिस्प्लेस्ड कॉपर, और जो कॉपर डिस्प्लेस किया है उसने एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर को डिपॉजिट कर दिया जिंक की स्ट्रिप पे, जो नीचे आपको दिखाई हुई है बीकर के साइड में। ये जिंक स्ट्रिप है, पहले ये प्योर सिल्वरी वाइट कलर की थी, लेकिन जब आपने इसको सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तब इसने वहाँ पे सॉल्यूशन का कलर कलरलेस करके, यहाँ पर आपको वो कलरलेस शो नहीं किया हुआ लेकिन आपको जिंक स्ट्रिप शो की हुई है कि किस तरीके से जिंक स्ट्रिप के ऊपर आपके कॉपर ने रेडिश ब्राउन कलर की डिपोजिशन कर ली। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। सो आपको एग्जाम में दे सकते हैं कोई भी रिएक्शन और आपको उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेम वही ब्लू कलर के सॉल्यूशन के अंदर हमने मैग्नीशियम, जो कि हमारा सिल्वरी वाइट ही होता है, जैसे कि जिंक दिखाई देता है इसी तरह का मैग्नीशियम रिबन आपका लेबोरेटरीज़ में होता है। जब आपने उसको मैग्नीशियम को डाला कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया मैग्नीशियम ने और यहाँ पर बना दिया मैग्नीशियम सल्फेट विच इज़ ऑल्सो अ कलरलेस सॉल्यूशन। और कॉपर एक रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पर उसने डिपोजिशन कर दी मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम की इसके ऊपर उसने अपनी डिपोजिशन कर ली। अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्यों हटा पाया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से? बिकॉज मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने उसको वहाँ से पुश कर दिया बिकॉज मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी जगह पर खुद आ गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज़, अब आपने कॉपर सल्फेट सेम सॉल्यूशन लिया बट आपने उसके अंदर इस बार आयरन डाली। फर्स्ट में आपने जिंक डाली, सेकंड में आपने मैग्नीशियम एंड थर्ड अब आप आयरन डाल रहे हो। आयरन का कलर यहाँ पे ग्रे है, तो जब आपने आयरन डाला आयरन ने भी कॉपर को हटा दिया, इट मीन्स आयरन भी कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आयरन ने बनाया आयरन सल्फेट, यानी जो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है। और सिमिलर वे में जो कॉपर यहाँ से फ्री हो गया, उसने आयरन के ऊपर, आयरन की मतलब मेटल या नेल हमने ली है इस वाले एग्जाम्पल में, तो नेल के ऊपर उसने रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन कर दिया। अब आपसे इसमें ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आयरन ने क्यों कॉपर को हटाया, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो पहले से ही एक सॉल्यूशन है, तो फिर वहाँ पे आयरन सल्फेट बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो आप इसमें ये आंसर दोगे कि जब आपने कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट कराया तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर सल्फेट से, जिस वजह से उसने यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर इसको कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कॉपर की जगह ले ली, और इसी वजह से ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, फर्स्टली आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, आपने उसके अंदर नेल डाली यानी कि आयरन नेल कील,
लोहे की कील डाली, तो जब आपने इस कील को इस कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो सिमिलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके वहाँ पर फेरस सल्फेट जो कि ग्रीनिश सॉल्यूशन था वो बनाया, और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ था उसने आयरन की नेल के ऊपर अपनी डिकम्पोजिशन कर दी। सो ये था आपका अब वाला एग्जाम्पल। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन की, विच इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी अपने नाम से ही शो कर रही है, डबल यानी कि दो, डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ों का डिस्प्लेस करना, दो चीज़ों को उनकी नॉर्मल पोजीशन से हटा के किसी और को लाना। अब पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लाइक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस फॉर्म में, इसने जब NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में था उसके साथ रिएक्शन करी तो Ag ने Cl को ले लिया और Na ने NO3 को ले लिया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में जब हमने CuSO4 को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, CuSO4 को आयरन के साथ रिएक्ट कराया, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी कि आयरन वहाँ पर जाके FeSO4 के साथ कंबाइन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे Ag ने Cl के साथ करा, Na ने NO3 के साथ। तो इसमें क्या हुआ, दो कंपाउंड्स ने अपनी नॉर्मल पोजीशन को डिस्प्लेस किया है नए कंपाउंड बनाने के लिए। सो इसकी डेफिनेशन में भी वही आपको बात बता रहे हैं कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने आयन को एक्सचेंज करते हुए टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, क्योंकि दोनों ने दो एक्सचेंज किए हैं तो उन्होंने न्यू भी दो बनाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो थोड़ा सा डबल डिस्प्लेसमेंट ही मुझे लग रहा है आपको टफ लगेगी, और तो सारी बहुत ही ईजी रिएक्शन है। हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट को ही बच्चे मोस्टली गलत करते हैं, सो आप इसको अच्छे से समझो तो ये भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। लाइक जब BaCl2 आपका Na2SO4 ये जो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बैरियम यहाँ से सल्फेट को ले जाएगा और बना देगा बैरियम सल्फेट, जो कि आपका वाइट प्रेसिपिटेट होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी आपकी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज PPT फॉर्म होना एक करेक्टरिस्टिक थी केमिकल रिएक्शन की। और यहाँ पर Ba तो ऐसे SO4 को सल्फेट को लेके चला गया, वैसे ही NaCl को लेके चला गया, तो ये बन गया हमारा दो कंपाउंड ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा अपने आयन को एक्सचेंज करके और दो न्यू प्रोडक्ट्स बना दिए। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर अब तक की जो आपने एक एग्जांपल इसका पढ़ा था कि उसमें तो आपका सिर्फ एक बैरियम, या फिर जैसे इसमें बैरियम सल्फेट बना हुआ है, बैरियम सल्फेट क्या है, वाइट PPT। वही ऐसे ही आपका पिछला एग्जांपल जो था उसमें AgCl, उसने भी वाइट PPT बनाया था, और वाइट PPT यहाँ पर बन रही है, तो इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो और जो सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखोगे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब जब आपने इनकी इंटरमिक्सिंग की तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर आपका बैरियम सल्फेट बना, जो कि एक वाइट PPT था। अब प्रेसिपिटेट तो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा इसका मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन की, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसलिए इसको बोला है ऑक्सीडेशन। और रिमूवल हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोला गया है ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों में आप देखो कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पर ना, मतलब या तो ऑक्सीजन बढ़ रही है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ पर कोई हम कम नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप खुद सोचो, ऑक्सीडेशन अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर। जो मैं आपको कोई भी बोल रहा था मैंने कि जो प्रोसेस है रिडक्शन वो अपोजिट है ऑक्सीडेशन की, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी लिख के बताई हुई है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की।
एंड देन रिड्यूसिंग एजेंट की। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। एजेंट वर्ड से आप समझते क्या हैं? जैसे कि आप बोलते हैं कि आपको अगर आज प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप किसके पास जाएंगे? जो प्रॉपर्टी का एजेंट होगा, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी ख़रीदने का या फिर लेने का वो काम करता होगा उसके पास। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को देते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन कराओ, तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो गया, प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसने आपको प्रॉपर्टी दे दी कि भाई तुम इसको ख़रीद लो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का काम तो वही कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ उससे लेने गए हैं, या फिर वो आपको दे रहा है कि आप ख़रीद लो आप। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो दे रहा है ऑक्सीजन को कि ऑक्सीडेशन करा दो, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो कुछ दे रहा है तो वो कुछ हटा भी रहा होगा, तो सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, अब जैसे आपका ऑक्सीडेशन जस्ट रिवर्स था रिडक्शन की, उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवर्स है रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहता है? भाई ऑक्सीजन ले जाओ। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहेगा कि भाई हाइड्रोजन ले जाओ रिडक्शन के लिए, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हाइड्रोजन दे रहा है तो कुछ रिमूव भी कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। सो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने Cu+H2O दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड पहले ये CuO था लेकिन अब ये Cu बन गया, तो इसने यहाँ पर क्या किया? इसने ऑक्सीजन को लॉस किया। अगर इसने ऑक्सीजन लॉस किया तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इट इज़ रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन के अंदर ही आपका ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो वो तो ऑक्सीजन को गेन करता है या एडिशन करता है। तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। अब H2, पहले सिर्फ H2 था लेकिन अब इसने ऑक्सीजन को ले लिया, अब इसने एडिशन कर लिया अपने अंदर, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। अब वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, जहाँ पर भी आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सो जहाँ पर रिडक्शन हुआ है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो ऑक्सीजन को दे दें कि हमारी ऑक्सीडेशन करा दो, और हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन थे? जो मतलब जो हाइड्रोजन को दे दें कि भाई हमारी रिडक्शन करा दो। कि रिडक्शन होता है कि जो अपनी जो हाइड्रोजन को दे के रिडक्शन करा दो, और वो सब्सटेंस जो रिमूव कर दे ऑक्सीजन को, उनको भी हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, उसने दी खुद की ऑक्सीजन कि भाई मेरा ऑक्सीडेशन कराओ, तो इट इज़ एन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपके H2 के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया Cu से, तो इट इज़ एन टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जैसे अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर इन्होंने सल्फ़र और HCl दिया। अब H2S ने क्या किया? इसने रिमूवल कर दिया हाइड्रोजन का, तो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन हो गई। और जो ये Cl2 है इसने यहाँ पर एडिशन कर लिया हाइड्रोजन का, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन। अब मैंने क्या बताया था? जहाँ पे ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जहाँ पे रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडेशन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में क्या किया? रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन है? जो अपनी हाइड्रोजन को दे दें कि मेरा रिडक्शन करा दो। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन सल्फाइड ने H2 को दिया कि मेरा रिडक्शन कराओ, और ये सल्फ़र बन गया। जबकि Cl2 ने क्या किया? Cl2 ने यहाँ पर गेन कर लिया। Cl2 यहाँ पे एबल था रिमूवल कराने के लिए हाइड्रोजन का, कि इसने रिमूवल करा दिया हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का। सो इट इज़ एन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछने के, और इसमें सबसे कंफ्यूजिंग होता है ऑक्सीडेशन और
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखना। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन वो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन इट इज़ एन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप जस्ट उसका रिवर्स लिख दो अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा तो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इन दोनों की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की आना ज़रूरी है।